चलिए आइए अब आगे देखिए, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड। अब ये जो डिमांड कर्व है उसमें कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे आपका डिमांड चेंज होता है उसको समझिए। इन लॉ ऑफ डिमांड ऑल फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, प्राइस को छोड़ के जितना भी फैक्टर्स है, इनकम हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुआ, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड चेंज बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मान लीजिए प्राइस नहीं बदल रहा है लेकिन आपका इनकम बदल गया, या आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, या सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनमें कुछ चेंज हो गया, तब क्या होगा? When the demand of a commodity changes at the same price, it means the change is due to the change in any one or more of the other factors that affect demand. अब मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसका जो डिमांड है कमोडिटी का वो बदल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टर्स हैं, या तो कोई एक फैक्टर बदल रहा है या तो एक से ज्यादा फैक्टर्स बदल रहा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं when the demand for a commodity changes due to change in any factors other than the price of the commodity, it is known as change in demand. तो जब आपका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस छोड़ के, या तो आपका इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, किसी भी चीज में चेंज के वजह से आपका डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे चेंज इन डिमांड। इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसको हम लोग जब ग्राफ में पुट करेंगे तो ये होगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो हम लोग बस थोड़ी देरी में ही पढ़ेंगे। डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी में शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, चेंज इन इनकम ऑफ द बायर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन सीजन्स एंड वेदर एटसेट्रा। अब जो डिमांड कर्व है एक कमोडिटी का, जो शिफ्ट हो रहा है डिमांड, वो क्यों होगा? आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसका जो प्राइस है वो चेंज हो गया, इनकम जो है बायर का वो बदल गया, टेस्ट प्रेफरेंस वो बदल गया, पॉपुलेशन बदल गया, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल गया, या तो सीजन या वेदर ये बदल गया। तो कोई भी रीजन हो, ये सब अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, विच डिटरमाइन डिमांड। तो ये अगर चेंज होते हैं तो आपका डिमांड जो है वो शिफ्ट करेगा। द शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिगर 15.5। अब देखिए ये एक फिगर है 15.5। अब इससे हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे एक ही प्राइस पे अलग अलग तरह का क्वांटिटी डिमांडेड होता है। देखिए ये आपका जीरो वैल्यू है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, p हम लोग यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स q ले रहे हैं। यू कैन सी इन फिगर 15.5, ये रहा फिगर 15.5, दैट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 एट द सेम प्राइस ऑफ OP। प्राइस OP है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो OQ से आप, अब देखिए पहले OQ था आपका, अब ये OQ1 हो गया, ठीक है, सेम प्राइस पे। This is decrease is due to unfavorable changes in factors other than price of the commodity. This is called decrease in demand. यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड आपका कम हो जा रहा है। अब यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है और कोई भी फैक्टर चेंज हो सकता है, ठीक है। When there is decrease in demand, the demand curve shifts towards left. अब देखिए आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका डिमांड कर्व है, ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब डिक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, दिस इज योर लेफ्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, when your demand decreases then your demand curve shifts left, ये बाएं की तरफ जाएगा। when quantity demanded increase from OQ to OQ2, अब OQ से आपका जो ये जा रहा है OQ2 तक, ठीक है। तो आपका देखिए यहां से यहां तक आया, अब प्राइस सेम है OP, देखिए प्राइस सब जगह सेम है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। यहां पे देखिए आप इंक्रीज कर रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जा रहे हो, आपका इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। ये देखिए ये राइट की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो फैक्टर्स है, जो डिमांड के फैक्टर्स है
प्राइस को छोड़ के कुछ और चेंज हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन में आ रहा है, तो यहां पे क्या, तो कहने का मतलब अगर प्राइस को छोड़ के आपका कोई फैक्टर अनफेवरेबल हो गया तो आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, डिमांड कम हो जाएगा। अगर प्राइस सेम है और आपका मान लीजिए इनकम ही बढ़ गया तो आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा। इनकम कम हुआ तो डिमांड कम हो गया, इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल्स। अब देखिए हम लोग टेबल के जरिए भी इसको समझ सकते हैं। तो ये रहा एक टेबल, देखिए टेबल 15.6 इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस है एप्पल का, 1 किलो एप्पल का प्राइस दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो अपना डिमांड, आपका डिमांड बढ़ रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लेता हूं कि कंडीशन ये कि आपका जो इनकम है, ठीक है, वो फैक्टर है जो चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब 90 रुपया करके है, पहले आप 1 किलो लेते थे अब 2 किलो ले रहे हो, 80 रुपया में 2 किलो लेते थे अब 3 किलो ले रहे हो, 70 रुपया में 3 किलो लेते थे अब 4 किलो ले रहे हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ यू स्टडी टेबल 15.6, ये रहा टेबल 15.6, यू विल फाइंड दैट अ प्राइस ऑफ 90 per kg क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल राइजेस फ्रॉम 1 to 2 kg। पहले आप 1 लेते थे अब 2 किलो ले रहे हो। सिमिलरली एट ऑल अदर प्राइसेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स इज मोर देन इन कॉलम 3। हर एक जगह पे आप देखिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी आप कॉलम 3 पे ही ले रहे हो। दिस राइज इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। एक ही प्राइस में मान लीजिए 90 रुपया था और आपका इनकम, पहले आप 1 किलो लेते थे अब आपका इनकम बढ़ के ज्यादा हो गया तो आप 90 रुपया में ही 2 किलो ले रहे हो। मान लो 80 रुपया था आप 2 किलो लेते थे, आपका इनकम बढ़ गया तो आप 3 किलो ले रहे हो। मान लो 70 रुपया था आप 3 किलो लेते थे, अब आपका इनकम बढ़ गया तो आप 4 किलो ले रहे हो। अब अगर मैं इस सिचुएशन को लूं, आपका इनकम घट रहा है, 90 रुपया में पहले आप 2 किलो सामान लेते थे, 90 रुपया किलो करके 2 किलो, अब आपका इनकम कम हो गया तो आप 2 किलो से 1 किलो तरफ बढ़ गए। 80 रुपया में पहले 3 किलो लेते थे लेकिन अब आपका इनकम कम हो गया तो 3 किलो की जगह आप 2 किलो लेने लगे। 70 रुपया में पहले आप 4 किलो लेते थे, अब आपका इनकम कम हो गया तो आप 3 किलो लेने लगे। तो कहने का मतलब जब आपका जो फैक्टर है, मैं यहाँ पे सिर्फ इनकम ले रहा हूं और भी आप किसी भी फैक्टर्स को यूज करके इसको समझा सकते हो एग्जाम्स में, तो कोई भी फैक्टर अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, फैक्टर बढ़ेगा तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, फैक्टर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी कम होगा। अब देखिए इन द सेम वे वी कैन प्रिपेयर अ डिमांड शेड्यूल फॉर डिक्रीज इन डिमांड। यहां पे देखिए इंक्रीज इन डिमांड था, बार बार बढ़ रहा था, पर हम आपको यहाँ पे डिक्रीज भी समझाए थे उल्टा आके। अब हम लोग इस टेबल से चलिए समझते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड कैसे। यहां पे भी हम लोग फैक्टर ले रहे हैं, चलिए इनकम को, ठीक है। अब आपका इनकम चेंज हो रहा है, आपका इनकम कम हो रहा है पहले से, तो क्या होगा, पहले आप 70 रुपया में 3 किलो लेते थे, अब आपका इनकम कम हो गया तो आप 2 किलो ले रहे हो। प्राइस है एप्पल का पर केजी, क्वांटिटी डिमांडेड पर केजी इन केजीज है, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, ठीक है। 60 रुपया पहले जब दाम था तो 4 किलो लेते थे, आपका इनकम कम हो गया तो अब 4 किलो की जगह आप 3 किलो ले रहे हो। 50 रुपया दाम था तो आप 5 किलो लेते थे, अब आपका इनकम कम हो गया तो आप 4 किलो ले रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ फैक्टर इनकम है, आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। ओवरऑल चेंजेस इसी तरह से होगा। क्वांटिटीज ऑफ एप्पल शोन इन कॉलम 3 ऑफ टेबल शोज इन द फॉल ऑफ डिमांड। देखिए यहाँ पे पहले 3 था अब 2 हो गया, 4 से 3 हुआ, 5 से 4 हुआ, जब आपका डिमांड हमेशा कम हो रहा है अलग अलग प्राइस लेवल पे। दिस फॉल इज डिमांड इज ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस नहीं बदल रहा है। देखिए 70 रुपया एक सिचुएशन है जहां पे पहले आप 3 लेते थे, प्राइस अभी भी 70 है, इनकम कम होने की वजह से ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कि अगर प्राइस सेम रहा लेकिन आपका फैक्टर्स चेंज हो रहा है तो आपका डिमांड भी चेंज होगा।